Today I am going to discuss about HAP. HAP means Human Anatomy and Physiology. Human Anatomy Physiology में फर्स्ट चैप्टर को सा इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. अब ह्यूमन अब इसमें नाम में छे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के बारे में इंट्रोडक्शन करना है. चैप्टर 1 का क्या नेम, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के बारे में इंट्रोडक्शन देना है. फर्स्ट हमें क्या पढ़ सकते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स. ह्यूमन बॉडी जो है ना दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड हुआ. कौन से मेजर पार्ट्स, एक है एनाटॉमी, एक है फिजियोलॉजी. दो मेन पार्ट्स में हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में जो है ना ह्यूमन बॉडी डिवाइड हुआ. अब इसे जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ना उसके बारे में पढ़ेंगे. वो जो सेपरेट ह्यूमन एनाटॉमी कहते क्या, फिजियोलॉजी कहते क्या. एनाटॉमी, द वर्ड एनाटॉमी डिराइव फ्रॉम ग्रीक. मतलब ये जो एनाटॉमी वर्ड है ना जो कहाँ से डिराइव हुआ, ग्रीक से डिराइव हुआ करने के बाद मतलब ये है कि ये जो है ना एनाटॉमी वर्ड ग्रीक वालों से मिला. ह्यूमन एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड देयर रिलेशन टू वन अनदर. मतलब ह्यूमन एनाटॉमी है जो वो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी. स्ट्रक्चर ऑफ मतलब ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने का. मतलब वो एनाटॉमी का क्या बोलूँ, एनाटॉमी अब मेरी बॉडी में स्ट्रक्चर है, अब वो स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने का. अब वो मेरे बॉडी में चेस्ट है, एब्स है, थाइस है, ऐसा ऐसा मेरे बॉडी में जो पार्ट्स है ना, मेरा हार्ट है, इसके बारे में सभी खाली ऊपर ऐसा है हमारे बॉडी में बेसिक्स है, सभी इसे पढ़ने का बारे में. फिर उनको रिलेशन क्या, एक रिलेशन क्या है. अब वो हंक्या को नाक को, उसे आँख को नाक को क्या रिलेशन है, ऐसा पढ़ने का है. नेक्स्ट फिजियोलॉजी. व्हाट इज मीन बाय फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी, द वर्ड फिजियोलॉजी डिराइव फ्रॉम ग्रीक. मतलब जो है ना फिजियोलॉजी का जो नाम है, फिजियोलॉजी किससे डिराइव हुआ, ग्रीक से आया वर्ड है. ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ द बॉडी एंड इवन सिंगल पार्ट एंड हाउ देयर फंक्शन, हाउ देयर एक्शंस. मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ द बॉडी ऑफ इवन सिंगल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मतलब जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का किसके बारे में पढ़ना है, मतलब ये है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी का तो क्या, ह्यूमन फिजियोलॉजी का तो अभी मेरे बॉडी में इंटरनल ऑर्गन्स है, लंग्स है, हार्ट है, किडनी है, ईसोफेगस है, आइस है, ये सब भी है ना, ये एनाटॉमी. इसके बारे में अब आइस का काम क्या, एक्शन, उसका एक्शन के बारे में पढ़ने का बारे में फिजियोलॉजी बोलते हैं. मतलब आँख का काम, नाक का काम क्या, सूंघना, आँख का काम विजिबल करना, ब्रेन का काम क्या, ब्रेन पूरा कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करने का पूरे बॉडी पार्ट्स को, ऐसा इसके बारे में पढ़े तो इसे फिजियोलॉजी कहते हैं, इसको फिजियोलॉजी कहते हैं. समझ में आ गया, हाँ ठीक है. नेक्स्ट अभी लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम. अभी इसमें पढ़ना था हमें कौन से स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन. अभी इसमें फर्स्ट वन आता है सेल. सेल का तो क्या, व्हाट इज मीन बाय सेल. सेल का मतलब ये है कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल जो है ना हमारे बॉडी पूरी सेल्स से बनती है, सेल से ही बनती है हमारी बॉडी. पूरा हमारा जो बॉडी है ना पूरा सेल से ही बना हुआ है, इसलिए बोलते हैं ह्यूमन बॉडी. सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. मतलब हमारे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है क्या, सेल करने का हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट. समझ में आया. नेक्स्ट टिश्यू, ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन आर कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यू. मतलब अभी ये हमारे ह्यूमन बॉडी में 37 ट्रिलियन सेल्स है. अभी सभी सेल्स एक जगह मिल को काम करते तो एक जगह मिल को टिश्यू बनाते. सब सेल्स एक ग्रुप होकर एक टिश्यू बनाते हैं. समझ में आया. नेक्स्ट ऑर्गन्स. ऑर्गन्स में क्या भी नथिंग बट सभी इंटर रिलेटेड है. ऑर्गन्स का तो क्या, ऑर्गन्स एक ग्रुप ऑफ टिश्यू कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन्स. मतलब सारे टिश्यू एक साथ मिलकर एक ऑर्गन बनाते. बाद में ऑर्गन मतलब हार्ट, लंग, ऐसा सिंगल पार्ट बनाते बॉडी का. समझ में आ गया. नेक्स्ट
What is next? Organ system. A group of organs combine to form organ system. मतलब ऑर्गन सिस्टम कैसे बनता? एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम को तो पूरे बॉडी के ऑर्गन सिस्टम। अब पूरे सभी हमारे बॉडी के पार्ट्स के अंदर कितने ऑर्गन सिस्टम है उसके सभी मिला है तो उसे ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। एक ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता हमारा। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म कैसे बनता? ऑर्गेनिज्म नथिंग बट हमें जो है ना, मैं ऑर्गेनिज्म हूँ, ह्यूमन बॉडी को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म कैसे बोलता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म। ये पूरा ऑर्गन सिस्टम जो है मिलकर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एक मिनट। अब नेक्स्ट व्हाट इज मीन बाय नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हुआ। अब कैविटीज ऑफ द बॉडी। कैविटीज ऑफ द बॉडी में 4 तरह की कैविटीज है। 4 तरह कैविटी को जो ह्यूमन बॉडी 4 तरह कैविटीज डिवाइड है। एक है क्रेनियल कैविटी, और एक है दूसरा थोरैसिक, और एक अब्डोमिनल एंड पेल्विस। अभी एक को सेपरेट को समझ लेंगे कौन से। क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल कैविटी एनक्लोजेस द ब्रेन, इट बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड बाय स्कल। क्रेनियल कैविटी जो है ना वो ब्रेन में होता। क्रेनियल कैविटी ब्रेन में रहता। उसकी बाउंड्रीज किससे बनी होती? ये अभी ब्रेन है, ब्रेन के अंदर क्रेनियल का तो ब्रेन के अंदर पढ़ने का है। उसके बाद में बोन्स एंड स्कल, इट बाउंड्रीज आर फॉर्म्ड बाय बोन्स एंड स्कल। इसके बाउंड्री किससे फॉर्म हुई रही थी? अब वो हमारे उसमें बोन है, स्कल है, मतलब सिर से बाद में हड्डी से, 2 से बना है। नेक्स्ट थोरैसिक है। थोरैसिक मतलब थोरैसिक इट कंटेन्स लंग्स, हार्ट, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ईसोफेगस, आर्टा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। बाउंड्रीज ऑफ थोरैसिक कैविटी लाइन्ड बाय रिब्स, स्टर्नम, सपोर्टिंग मसल। इट कंटेन्स। अभी थोरैसिक कैविटी में क्या क्या है? मतलब थोरैसिक कैविटी का ध्यान से आता। थोरैसिक कैविटी इतना यहाँ से तक आता, स्टमक के ऊपर तक। तो उसमें क्या क्या है? लंग्स है खाता, हार्ट, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ईसोफेगस के बाद आर्टा, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। ऐसे सभी अलग अलग पार्ट्स आते हैं इसमें। ऐसे इतने पार्ट्स आते हैं उसमें। उसकी जो बाउंड्रीज किसमें कैसा फॉर्म होगा? तो बाउंड्रीज ऑफ थोरैसिक कैविटी फॉर्म्ड बाय रिब्स से हड्डियों से बनी, बाद में स्टर्नम से बनी, सपोर्टिंग मसल्स का तो यहाँ रहते हैं, सपोर्ट करने के मसल्स हैं जॉइंट में, उसे बोलते सपोर्टिंग मसल्स। नेक्स्ट कैविटी को से हमारी अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी कंटेन्स स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्प्लीन, किडनीज, लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस, सुप्रापेनल ग्लैंड। हमारे अब्डोमिनल कैविटी। अब अब्डोमिनल कैविटी का ध्यान पेट के नीचे का पार्ट बोलते हैं। उसमें क्या क्या कंटेंट होता है? तो एक मिनट। क्रेनियल कैविटी में क्या क्या होता है? तो सुन, क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल नहीं, अब्डोमिनल कैविटी। थर्ड वन में हम पढ़ रहे हैं। थर्ड वन में अब्डोमिनल कैविटी। अब्डोमिनल कैविटी कंटेन्स स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, स्प्लीन, किडनीज, लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस एंड सुप्रापेनल ग्लैंड। इतने ग्लैंड हमारे अब्डोमिनल कैविटी में आते हैं। ये बाउंड्रीज हम अब्डोमिनल कैविटी लाइन्ड बाय डोम शेप्ड मसल कॉल्ड डायाफ्रागम। मतलब अब्डोमिनल कैविटी किससे लाइन हुई? उसका कवरिंग किससे हुआ? डोम शेप्ड सेल, उसे जो हमें डायाफ्रागम बोलते हैं, उससे लाइन हुआ करने का बात। तो नेक्स्ट पेल्विक कैविटी का तो नीचे थोरैसिक, पेल्विक कैविटी। नेक्स्ट पेल्विक कैविटी कंटेन्स लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, few loops of small intestine, urinary bladder and lower part of the urethra, reproductive organs। मतलब पेल्विक कैविटी में क्या क्या आते हैं मालूम? लोअर पार्ट ऑफ दिस लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा नीचे का पार्ट। अभी ये इंटेस्टाइन समझ लो, इंटेस्टाइन इतना रहता, इसके नीचे का पार्ट लोअर स्टाइन इतना पार्ट, ये अपर पार्ट में लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, फ्यू लूप्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर आता उसके अंदर नीचे। बाद में लोअर पार्ट ऑफ द यूरेटर आता। लोअर पार्ट ऑफ द यूरेटर ऐसा तो कुछ पता है ना? यूरेटर लोअर पार्ट, उसका लोअर पार्ट भी के पेल्विक कैविटी के अंदर ही जाता।
नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी उसके अंदर ही आते हैं हमारे सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। नेक्स्ट द पेल्विक कैविटी लाइंड बाय पेल्विस, सैक्रम, मसल्स, सैक्रम एंड कॉकिक्स मसल ऑफ द पेल्विक फ्लोर। जो पेल्विक कैविटी है ना, किससे बना? पेल्विस से बना। फर्स्ट वन तो एक पेल्विस से, तीन से बना, चार से, सॉरी, पेल्विस, सैक्रम, कॉकिक्स एंड मसल ऑफ द पेल्विक फ्लोर। इसे चार से बना करने का बाद क्या क्या बना? चार से पेल्विस कैविटी, पेल्विक कैविटी। और अब इसके बाद हमें पढ़ने जा रहे टर्मिनोलॉजीज। नेक्स्ट है टर्मिनोलॉजीज, डेफिनेशंस ऑफ वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आर प्रेजेंटेड बिलो। मतलब टर्मिनोलॉजी, अलग अलग टर्मिनोलॉजीज पढ़ सकते हैं। अभी नीचे क्या क्या दी उसे बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट वन टर्मिनोलॉजीज में मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल प्रोसेस अकर्स, दिस प्रोसेस टर्म्ड एज मेटाबॉलिज्म। मतलब हमारे लिविंग बॉडी में, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल प्रोसेस चलते ना, उससे हमें मेटाबॉलिज्म, वो प्रोसेस को हमें मेटाबॉलिज्म बोलते। मतलब हमारे बॉडी में केमिकल प्रोसेस चलते, फिजिकल प्रोसेस, अलग अलग तरह के प्रोसेस चलते ना, वो चलने की प्रोसेस को हमें, वो चलने की प्रोसेस को हमें क्या बोलते? मेटाबॉलिज्म बोलते। नेक्स्ट क्या है? मेटाबॉलिज्म में दो टाइप्स है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। अब फर्स्ट सुनेंगे हमें एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का क्या? इट इज़ ए प्रोसेस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग एनर्जी टर्म्ड एज एनाबॉलिज्म। मतलब इट इज़ ए प्रोसेस, एक प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल्स। मतलब एक प्रोसेस है जो छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने का एक प्रोसेस है। किसके थ्रू? एनर्जी के थ्रू बनाने का ये एक प्रोसेस। मतलब क्या है बोलो अभी? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ इट इज़ प्रोसेस ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बनने का। क्यों? कैसा? थ्रू एनर्जी लेकर बनने के वास्ते उसे बोलने का क्या? एनाबॉलिज्म बोलते। वो प्रोसेस को एनाबॉलिज्म बोलते। इसे क्या बोलते? बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर। बिल्डिंग ये है ना, तो इसे क्या बोल सकते हैं? हमें और एक नाम बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर बोलते। इसे बिल्डिंग प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चर। फंक्शनल इसे क्या बोलते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ, बिल्डिंग हाउस ऑफ द सेल। बिल्डिंग हमें जनरली बोल सकते तो इतना क्या? बिल्डिंग हाउस ऑफ द सेल। इसे इतना डिफाइन कर सकते कि बिल्डिंग हाउस है, बिल्डिंग अप प्रोसेस बोलते इसे। कैटाबॉलिज्म, इन दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू फॉर्म एनर्जी टर्म्ड एज कैटाबॉलिज्म। मतलब ये इन दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस में कॉम्प्लेक्स ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स से, अब वो अना हो सके ना भाई। एनाबॉलिज्म में क्या प्रोसेस चले? एनाबॉलिज्म में बिल्डिंग अप प्रोसेस, ये ब्रेक डाउन प्रोसेस। वो बिल्डिंग अप प्रोसेस एनर्जी के थ्रू करना, ये ब्रेक डाउन प्रोसेस एनर्जी से होना। मतलब ये कैटाबॉलिज्म इन दिस प्रोसेस कॉम्प्लेक्स ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स को आर ब्रोकन डाउन छोटे छोटे पीस में होकर फॉर्म एनर्जी, उससे एनर्जी बनती, वो प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म बोलते। और एक पॉइंट दिए क्या कहते हो? द एनर्जी फॉर एनाबॉलिक प्रोसेस ऑब्टेन फ्रॉम हियर। एनाबॉलिक प्रोसेस चलने के लिए कैटाबॉलिज्म से ही एनर्जी लेते करने का हिसाब बोल रहे हो। नेक्स्ट सेकेंड वन रेस्पॉन्सिवनेस। टर्मिनोलॉजीज में रेस्पॉन्सिवनेस सेकेंड वन। इट इज़ द प्रोसेस इन विच चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस रेस्पॉन्सेज फ्रॉम and it is important characteristics of living organism. It is the process in which change in external environment, मतलब रेस्पॉन्सिवनेस, हमारा बॉडी कैसा रेस्पॉन्सिव करती करने के बाद एनवायरनमेंट को हमारी बॉडी कैसा रेस्पॉन्स करती, ये अलग अलग तरह का। अभी ठंड में बॉडी पूरा टेम्परेचर ज़रा हीट रहता, ऐसा धूप में ज़रा कवर कर लेता, वैसा अलग अलग हमारा रेस्पॉन्स करती करने के बाद हमारी बॉडी अलग अलग के काम को अलग अलग रेस्पॉन्स करती करने के बाद उसमें क्या है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब वेदर के हिसाब से एडजस्ट होने का हमारी बॉडी। अब ठंड के दिन ठंड है, मतलब
अभी ठंड का दिन है ना, इसलिए क्या करते पता है, ठंड का है तो बॉडी जब थोड़ा वार्म में रहती है, थोड़ा लाइट से हीट में ऐसे ही एडजस्ट हो जाती है, समय समय पे एडजस्ट होती है बॉडी हमारी, एनवायरनमेंट के लिए एडजस्ट होती है। और नेक्स्ट मूवमेंट it is process in which movement of it is process moving from one place to another as well as movement of even single cell is important characteristics of living being। मतलब मूवमेंट मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट होने का। मूवमेंट का मतलब नहीं कि बॉडी मूवमेंट होना, सेल भी मूवमेंट है ना, उसे चेक मूवमेंट बोल लो। नेक्स्ट क्या है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या, प्रोड्यूसिंग ए न्यू सेल फॉर ग्रोथ टर्म्ड एज रिप्रोडक्शन। प्रोड्यूसिंग ए न्यू सेल मतलब रिप्रोडक्शन मतलब अभी हमारे ऑफस्प्रिंग पेरेंट चाइल्ड टू चाइल्ड, अभी हमारे बच्चे, ऐसा रिप्रोडक्शन कंटिन्यूस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से अनदर जनरेशन को करने के लिए अब वो हमें हमारे बच्चे उनके बच्चे ऐसा ऐसा कंटिन्यू करने के वास्ते रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है, डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या, एनाटॉमी प्रोडक्ट डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी। अभी अभी डिवीजन अलग अलग डिविजन है। ग्रॉस एनाटॉमी का क्या, इट इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ डिसेक्शन। मतलब ग्रॉस एनाटॉमी जो हमें आँखों से देख सकते उसे, मतलब हमारे विजिबल है ना, जो आँख में बैक्टीरिया सब भी नहीं दिखते हम ना, नॉर्मल हम ना जो केमिकल्स जो बैक्टीरिया से हम ना आँख में दिखते उसका स्टडी करने के बारे में, वो जो उसे क्या बोलते, एनाटॉमी, ग्रॉस एनाटॉमी बोलते। माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इट इज़ ए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स डन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। मतलब इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स, मतलब माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी मतलब नाम में छे माइक्रोस्कोपिक, इसका नाम में छे माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से, माइक्रोस्कोप से देख के उसके बारे में स्टडी करने का, माइक्रोस्कोप से देख के उसके बारे में स्टडी करने के बारे में माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी बोलते। एम्ब्रियोलॉजी, इट इज स्टडी ऑफ प्री नाटल एंड पोस्ट नाटल डेवलपमेंट। बच्चे की पैदा होने से पहले, पैदा होने के बाद प्रोसेस जो है ना पढ़ने का, उसे एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। केराटोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ जनरेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन फंक्शन के बारे में पढ़ने के बारे में से टेराटोलॉजी बोलते हैं। सरफेस एनाटॉमी इज नथिंग बट इट इज़ द स्टडी ऑफ डीपर स्ट्रक्चर इन रिलेशन टू स्किन सरफेस। मतलब ये रिलेटेड टू स्किन है, स्किन के बारे में, अभी चमड़े के बारे में है, चमड़े का, ये सभी रिलेटेड टू स्किन, इसके बारे में। अब एग्जांपल तुम्हें क्या बोल रहे, तो कौन तो अभी क्वेश्चन पूछे व्हाट इज मीन बाय सरफेस एनाटॉमी, यू जस्ट आंसर क्या बोल को, इट इज़ द स्टडी ऑफ डीपर सेक्शन ऑफ स्किन, रिलेटेड टू स्किन है, तब बोले बस खत्म। नेक्स्ट रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, अभी हमारा पूरा हमारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसलिए अब नेक्स्ट आया रेडियो टेक्नोलॉजी। रेडियो टेक्नोलॉजी में क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ एनाटॉमी यूजिंग रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स, कंप्यूटेड मोनोग्राफी, एंसेशन, अभी स्कैनिंग से भी कर सकते हैं ना, अभी नवा कैसा पचा मेरा उसके बारे में दिए, स्कैनिंग लैबोरेटरी में कैसा स्कैन करते, इसके रिलेटेड थ्रू है ना रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी भी है। अप्लाइड एनाटॉमी का तो इट इज़ द anatomical knowledge, clinical application useful for diagnosis of surgical procedure। अप्लाइड एनाटॉमी सर्जरी के टाइम में यूज़ होता है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ सिस्टमेटिक एनाटॉमी। लोकोमोटरी सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स कंसर्न विथ मूवमेंट एंड मूवमेंट इंक्लूड। मतलब लोकोमोटरी सिस्टम मतलब इट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स के बारे में, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट होने का, मूवमेंट के बारे में पढ़ने के वास्ते उसे बोलने का लोकोमोशन का तो मूवमेंट। नेक्स्ट व्हाट इज मीन ऑफ हिस्टोलॉजी, अभी थोड़े टर्म्स है, टर्म्स के बारे में पढ़ते जाएंगे। हिस्टोलॉजी का क्या, स्टडी ऑफ बोन्स, हिस्टो का तो बोन्स के बारे में पढ़ने का। ऑर्थोलॉजी का तो क्या, स्टडी ऑफ जॉइंट्स के बारे में पढ़ने का। माइकोलॉजी का क्या, मसल्स के बारे में पढ़ने का, ये मसल्स है ना इसके बारे में पढ़ने का, मसल्स। उसके बाद क्या है, एक मिनट
मसल्स। नेक्स्ट एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी का क्या, एंजियोलॉजी ब्लड के वेजल्स के बारे में एंड हार्ट के बारे में पढ़ने का काम को एंजियोलॉजी बोलते हैं। स्पाइरोनोलैक्टोन का तो ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने का, तो ना बस क्या है ये नामा मालूम कर ले होता है। हिस्टोलॉजी का तो क्या वो सब उसके बारे में डीप सेक्शन क्या भी नहीं है, जस्ट इसमें नामा याद कर लेने का है। न्यूरोलॉजी का क्या नाम में छः न्यूरोलॉजी का तो नर्व्स के बारे में पढ़ने का, नर्वस सिस्टम के ऊपर पढ़ने का। एंडोक्राइनोलॉजी का तो एंडोक्राइनोलॉजी ग्लैंड्स के बारे में बोल रहा है, कौन से ग्लैंड्स कैसे ग्लैंड्स, वो भी डक्टलेस ग्लैंड्स के बारे में पढ़ाई करने का एंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट डिविजन्स ऑफ एनाटॉमी, अभी फिजियोलॉजी हो गया थे, अभी एनाटॉमी। न्यूरोफिजियोलॉजी, इट डील्स विद द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स, मतलब न्यूरॉन्स ये जो क्या है मतलब इसका जो प्रोसेस है ना उसे क्या अभी हमें एनाटॉमी पढ़ाई थी, अभी फिजियोलॉजी में क्या क्या है तो अभी इसमें फर्स्ट है सो इट डील्स न्यूरोफिजियोलॉजी, इट डील्स विद द फंक्शंस ऑफ न्यूरॉन्स के फंक्शंस बारे में बस तुम नाम याद रख ले, बाद में उसको क्या फंक्शन वो क्या न्यूरोलॉजी का क्या वैसा आप बस इतना याद रख ले बस एग्जाम पर्पस। इट डील्स विद फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स के फंक्शन के बारे में पढ़ने का न्यूरोफिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट एंडोक्राइनोलॉजी का तो स्टडी ऑफ डक्टलेस ग्लैंड्स, मतलब बिना डक्ट के ग्लैंड्स के पढ़ने के बारे में बोलते हैं, उसे डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। सेक्रीशन हार्मोन्स एंड फंक्शंस ऑफ हार्मोन इन दी बॉडी, डक्टलेस ग्लैंड्स ही जो क्या सेक्रीशन करते हार्मोन्स हो उसके बारे में पढ़ने का, कौन से हार्मोन्स हो, हार्मोन्स का काम क्या, वो क्या काम करते हैं उसके बारे में पढ़ने को वास्ते क्या बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आप सभी को पता ही है तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या करता मालूम रहेगा आप बता देना। कार्डियोवास्कुलर का तो हार्ट रिलेटेड, इट डील्स विद द फंक्शंस ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेजल्स, यही दिया ना, इट डील्स विद हार्ट एंड ब्लड वेजल्स, हार्ट के फंक्शन के बारे में पढ़ने का, बाद में ब्लड वेजल्स के बारे में पढ़ने के वास्ते कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम, इट डील्स विद फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी एयरवेज एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी का तो क्या हुआ, जनरली रेस्पिरेटरी का तो सांस लेना छोड़ने का, वो रेस्पिरेटरी बाद में, हाँ वैसा नहीं सांस लेना छोड़ने का नहीं का टॉपिक नहीं, तो जस्ट रेस्पिरेटरी का काम क्या है सांस लेना काम करना, उसका अलग अलग काम है। अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो डील्स विद फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी एयरवेज हमारे बॉडी में है ना, जो लंग्स है दो लंग्स हैं उसमें क्या एयरवेज लंग्स विच एक्ट एज ए गैस एक्सचेंज बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड ब्लड। लंग्स का काम क्या है गैस एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करना, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना, ये काम क्या है इसका है लंग्स का, इसीलिए ये रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब लंग्स के ऊपर डिपेंड का पढ़ने का। नेक्स्ट है रिनल फिजियोलॉजी का क्या भी नहीं, रिनल फिजियोलॉजी नथिंग बट किडनी रिलेटेड फंक्शन, किडनी के बारे में पढ़ने का वास्ते रिनल फिजियोलॉजी बोलते हैं, समझ में आया। नेक्स्ट इम्यूनोलॉजी, इट डिफेंस अगेंस्ट विथ डिसीज कॉजिंग एजेंट, मतलब अभी इम्यूनोलॉजी का क्या जनरली बोलते हैं, अब तुम ना एग्जाम्पल अब मेरा बॉडी में मुझे बुखार आए तो मेरी बॉडी सडन रेस्पॉन्स नहीं करती, मतलब बॉडी एकदम हीट नहीं होती, उसे डिफेंस करती है बॉडी, डिफेंस मतलब अगेंस्ट करती उसकी, उसे कितना हाथ से होता उतना करती, प्रोटेक्ट करने देखती, उसके हाथ से कितना हुआ उतना प्रोटेक्ट करती, उसके हाथ नहीं होता डिफेंस करने का हमारी बॉडी में कोर्स वे डिसीज होंगे उसे डिफेंस करने का एक मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, इट डील्स विद द चेंजेस अकरिंग इन दी बॉडी ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। ये क्या एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का तो कब चेंज होता है तो इसका एक्सरसाइज करने के टाइम पे चेंज आता है, मसल अब एक्सरसाइज करें तो मसल्स हो नॉर्मल वार्म अप हो, ऐसा अलग अलग एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी, अब इसमें फिजियोलॉजी आया, रिप्रोडक्टिव को क्या पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा इसमें। इट डील्स विथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फर्टिलाइजेशन बाय ओवम बाय स्पर्म, इट ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी ऑफ ए बेबी, मतलब ये स्टार्टिंग से स्पर्म आपको ओवम को अटैच हुए तो उससे पूरा प्रोसेस बाहर डिलीवरी हुए लगा प्रोसेस हो, रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी
उसके बारे में पढ़ने का जो है उसे ही बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी का। तो अभी एक है, अभी कोसो मैं नोताज बता दूँ, कोसे मैं पढ़ रहा हूँ वही बता दूँ। अभी एक लास्ट है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेरियस एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम में पढ़ा से एनाटॉमिकल पोजीशन, दिस इज अपराइट पोजीशन इन ह्यूमन बॉडी, द हेड फेसिंग फॉरवर्ड, मतलब एक अपराइट पोजीशन हेड फेसिंग फॉरवर्ड, arms at the side, बाद में with palms of hands, पाँव सामने होना straight and facing forward, feet are together, मतलब अब नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन को तो ऐसा खड़ा ना, साइड्स मतलब हाथ बाजू, एनाटॉमिकल पोजीशन है पूरा लेंथ से खड़ा है तो आदमी नॉर्मल हेड फेस फॉरवर्ड कर खड़ा है तो एनाटॉमिकल पोजीशन। मीडियन प्लेन, व्हाट इज बाय मीडियन प्लेन? When the body in the anatomical position, it is divided in longitudinally in equal positions, equal parts, it is divided in median plane, मतलब when the body is anatomical, अब बॉडी ऐसा है, मीडियन प्लेन का क्या है, नथिंग बट सिंपल वर्ड में बता दो, मीडियन प्लेन का बीच में से कट करने का, ऐसा बीच में से दो पार्ट डिवाइड करे तो अब मेरी बॉडी पार्ट सिर से एकता बीच में पूरा नीचे तक कट करे तो उसे मीडियन प्लेन बोलते हैं। एक पार्ट सेपरेट एक पार्ट सेपरेट, सेंटर में काटना होगी, बाजू बीजू काटा तो मीडियन प्लेन में बात है उससे क्या है प्रोसेस, इट इज डिवाइडेड इन मीडियन प्लेन, एनी स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द मिड लाइन टर्म्ड एज मीडियन। जो मीडियन बीच में से काटते नहीं उसे मीडियन प्लेन बोलते, बीच में से काटे तो टुवर्ड्स द बिहाइंड द स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम द मीडियन इज कॉल्ड लैटरल। अभी मीडियन मतलब अभी हाँ मीडियन, इससे इसके इधर से काटे तो उसे लैटरल बोलते हैं, ऐसा काटे तो लैटरल, समझ में आया? अब सेंटर लाइन यहाँ काटे तो लैटरल बोलते हैं, इसलिए बीच में काटे तो मीडियन बोलते। नेक्स्ट क्या है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल, ये इजी है प्रॉक्सिमल। the terms used for describing bones of the limbs, the proximal end is nearest to the point of attachment। proximal end का तो नज़दीक, एग्जांपल हाथ प्रॉक्सिमल है, ये नज़दीक ये दूर, इसे प्रॉक्सिमल बोलते हैं, इसे डिस्टल बोलते हैं, इतना समझ लो। प्रॉक्सिमल नियरेस्ट पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, अब यहाँ अटैचमेंट है, यहाँ अटैचमेंट है, यहाँ से अटैचमेंट हो, यहाँ से इसे दूर गया तो इसे प्रॉक्सिमल बोलते हैं, इसे डिस्टल बोलते हैं। अब ये अटैचमेंट पॉइंट को नज़दीक है, इसे सैंपल में बता प्रॉक्सिमल डिस्टल, समझ में आया? डिस्टल का तो क्या मैं बताया ना, एंड द डिस्टल एंड इज फारथेस्ट, दूर, हाथ प्रॉक्सिमल से कहाँ बाहर तक है उसे डिस्टल बोलते हैं, दूर जो है डिस्टल बोलते हैं, समझ में आया? और टच। नेक्स्ट क्या है, एंटीरियर का क्या, इट इंडिकेट्स दैट नियरर टू द फ्रंट ऑफ द बॉडी। एंटीरियर का तो सामने, ऐसा एंटीरियर का तो ऐसा काटना, मेरी बॉडी ऐसा है कि अब वो ऐसा कैसा देखो कैसा बोलना तुम मैं बता दूँ, ठीक है? अभी बॉडी मेरी हम खड़े है तो इस बीच में से काटना, ऐसा काटना, एंटीरियर फ्रंट ऑफ द बॉडी, इट इंडिकेट्स फ्रंट ऑफ द बॉडी में कट करने का। फ्रंट ऑफ एंटीरियर का तो फ्रंट ऑफ द बॉडी बोलते हैं, पोस्टीरियर का तो बैक ऑफ द बॉडी बोलते हैं, समझ में आया? सुपीरियर, नेक्स्ट एक पॉइंट है सुपीरियर इंडिकेट्स स्ट्रक्चर नियर टू द हेड, मतलब स्ट्रक्चर जो सुपीरियर बोलते हैं ना, नियर टू द हेड सुपीरियर बोलते हैं, इन्फीरियर बोले तो नीचे। सुपीरियर का तो इंडिकेट्स स्ट्रक्चर नियर टू द हेड को सुपीरियर बोलते हैं। इन्फीरियर, इट इंडिकेट्स स्ट्रक्चर अवे फ्रॉम द हेड, नीचे से इन्फीरियर, यहाँ से जो अवे है दूर है, नीचे से इन्फीरियर बोलते हैं।